हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन में है, कॉन्टैक्ट नहीं है, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, चाहे आप हैप्पीली हैं, हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त। और ये भी देखना चाहेंगे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए आपके साथ, उनकी थॉट्स क्या हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस डायमंड, ये वॉयलेट है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ब्लू डायमंड, स्काई ब्लू कह लीजिए। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस रॉयल ब्लू डायमंड। आपको तीनों में से जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं जूम इन करके भी दिखा देती हूँ। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, वॉयलेट डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, Knight of Swords, the Hanged Man and 5 of Cups. सबसे पहले हम स्टार साइंस देख लेते हैं। वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो सारे स्टार साइंस यहाँ पर हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत इस वक्त मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी आप लोगों ने मीटिंग प्लान की हुई थी, आप लोगों ने मिलना था और वो उस दिन आपसे नहीं मिल पाए, कुछ हुआ है इस तरह का। मे बी आपने कॉल की हो, आपने टेक्स्ट किया हो और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और बाद में आपकी लड़ाई हो गई। उस बात पर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कुछ किया इन्होंने, ये एक एग्ज़ाम्पल थी। मुझे कुछ इस तरह का नज़र आया, स्पेसिफिक मैसेज था। कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान ऐसा जिसकी वजह से आपके पर्सन को रिग्रेट है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो आपसे मिल नहीं पाए, आपके टेक्स्ट का या तो जवाब नहीं दे पाए, कुछ किया उन्होंने और वो अनइंटेंशनली उनसे हो गया। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे और वो फील कर रहे हैं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, उन्हें रिग्रेट हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको बताया होता, काश उन्होंने आपका फ़ोन पिक कर लिया होता, काश ये लड़ाई ना हुई होती। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा उन्हें पछतावा है आपकी कॉल ना उठाने का, आपसे बात ना करने का, आपको डांटने का। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे कुछ हर्टफुल भी कहा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई।
इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं और आपसे ये प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ये भी क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। वी हैव टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जानते हैं कि शायद इनका वर्क और इनकी मसरूफ़ियत आप लोगों के रिलेशनशिप में रुकावट खड़ी कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड हैं ये सोच कर कि वो बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं, वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितनी उन्हें देनी चाहिए। और ये इंसान ट्रूली जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये आपसे कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने आपसे कमिटमेंट करनी है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी हो, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल। लेकिन इस वक्त ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और शायद इनके करियर के लिए वो दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, कुछ इम्पॉर्टेंट था उनकी ज़िंदगी में उस दिन जब आपसे इन्होंने मिलना था और ये नहीं मिल पाए। ये एक स्पेसिफिक मैसेज बार बार आ रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये मैसेज किससे रेजोनेट किया है। और जो उनका वर्क है, जो उनका बिज़नेस है या जो भी है, उसमें वो थोड़े से मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल तक वो जाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने अपने जहन में एक पिक्चर बनाई हुई थी अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने वर्क को लेकर, वहाँ तक अभी वो नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन वो पहुँच जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आपके पर्सन, पहुँच जाएंगे वो वहाँ तक। लेकिन कुछ चीज़ें स्टक हैं अभी। हो सकता है उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उन्हें उसका फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है, कुछ है। मे बी वो अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इस वक्त फ़ोकस इनका काम है। लेकिन ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये इनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी लवी डवी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अगर वो आपसे अपना प्यार शो करना चाहेंगे तो वो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। एंड आई एम श्योर आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है, ब्लेसिंग है, आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं आपको लेकर। एंड येस, एट द सेम टाइम आप ये भी कहते होंगे कि इंसान को इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए होती है, इमोशनल अटेंशन चाहिए होती है, मोरल सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपकी ये राय बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। तो थोड़ा सा आपके पर्सन को टाइम चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यस, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज्ड ऑफ है, ऐसा नहीं है, बस उनका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है। उनकी एनर्जी लवी डवी नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, वो चाहते हैं कि आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर जाएं और वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी उनकी कॉल आपको आ जाएगी, या 8 डेज़ में या 1 वीक में आपको उनकी कॉल आ जाएगी। वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे ख़ुद से। उन्हें इस बात का बिल्कुल इस वक्त अंदाज़ा है कि उन्हें आपको कॉल करनी चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल ये रियलाइज़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। विद द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, ख़ुद भी उन्हें क्लैरिटी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सीखना चाहते हैं, वो ये मास्टर करना चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस कैसे करें। वो ये सीखना चाहते हैं कि जो कुछ उनके दिल में है वो उसको कैसे एक्सप्रेस करें। ऐसा नहीं है, अगेन मैं ये कहूँगी कि वो क्लोज्ड ऑफ हैं, ऐसा नहीं है। उनको शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता और मे बी वो आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है उनसे और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप लोगों के दरमियान में। तो ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और मे बी आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं और ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव द सन। वाओ, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट।
ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, emotions are running high. And last card we have relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. तो आपके पर्सन को थोड़ा से चेंज की ज़रूरत है, और चेंज की ज़रूरत है उनके पैटर्न्स में, जो कि हमें क्लियरली यहाँ पर पहले ही नज़र आ गया था और इन कार्ड्स में भी क्लियर हो गया है। आपके पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक्साइटेड हैं आपके लिए, आपको लिटरली पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, लिटरली वो अपना दिल आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह। मे बी वो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हैं, मे बी वो वर्कआउट करते हों, ब्राउन उनके हेयर हों, थोड़ा टैन सा उनका कम्प्लेक्शन हो या विटिश हो, इसी तरह से। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मास्टर करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं कि वो कैसे आपसे एक्सप्रेस किया करें जो आप चाहते हैं। आपके पर्सन बिल्कुल इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको प्यार चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्दी कन्वर्सेशंस चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, और आपको सिवाय प्यार के उनसे और कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ उनका वक्त मांगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, वो फील कर रहे हैं कि आप इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उन्होंने आपको बहुत हाईली हमेशा देखा है, हाईलाइट में आपको हमेशा रखा है, और इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मेहनत भी करना चाहते हैं। और वो ये समझ रहे हैं इस वक्त कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शायद आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और अगर वो फीमेल हैं तो मे बी उनके घर में ज़िम्मेदारियां हैं, मे बी वो अपने घर को सपोर्ट करती हैं, इस वजह से आपको अटेंशन नहीं दे पा रही। मे बी उनके घर में उनकी बहुत ज़रूरत है, वो अपने घर वालों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, खाना भी वो ख़ुद बनाती होंगी, शायद वो वर्किंग लेडी हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, उन्हें आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल रेडी हैं। वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, और मे बी जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अभी आपको टेक्स्ट कर दें या कॉल कर दें। तो मुझे इस रिलेशनशिप में कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान कम्प्लीटली रेडी हैं आपके लिए। थोड़ा सा इनको टाइम शायद और चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, और ये सीरियस हैं बिल्कुल आपको लेकर। ये इंसान आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये इंसान बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, बल्कि हमेशा आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ सीरियस हैं। और ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है। और जब भी इस तरह की रीडिंग आती है, मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर हो, और जो कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ आपके साथ। और साथ में हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर कोई टॉर्चरस है, कोई एब्यूज़िव है, ऑफ कोर्स आपने ऐसे इंसान से डिटैच हो जाना है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है बहुत प्योर है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लविंग है, और ये इंसान आपसे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपका कांटेक्ट अभी नहीं चल रहा है। और अगर ये आपको कम टाइम देते हैं, आपका रिलेशनशिप चल रहा है और ये कम टाइम आपको देते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, 2-2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट और रहना पड़ेगा इनके साथ। और ये टोटली आपकी लाइफ का डिसीजन है, ये आपने ख़ुद लेना है कि आपने पेशेंट रहना है या नहीं। जो मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में, मैं वो आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंट और रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने इनको अंडरस्टैंड और करना है। और ये इंसान इस वक्त मुझे कम्प्लीटली रेडी नज़र आ रहे हैं कि ये अपने आप को चेंज करेंगे। ये बिल्कुल वैसे होना चाहते हैं जैसा आप इनको देखना चाहते हैं, और ये बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। और ये इंसान बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करेंगे, और आपको ये चेंज उनमें ख़ुद नज़र आएगा। आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स थे इस रिलेशनशिप में वो ख़त्म होने वाले हैं, और आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। आपके पर्सन ये सब कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए, और वो आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, स्काई ब्लू, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्या उनके जहन में चल रहा है आपको लेकर, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, the Devil, Page of Swords, 4 of Pentacles, 3 of Wands, Ace of Wands and the Hierophant. Okay. तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस बहुत स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त राइट इन दिस मोमेंट आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं। और जब मैं ये कहती हूँ तो समटाइम्स लोग कमेंट करते हैं कि हमने उन्हें हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। एक इंसान ने 3-3 4-4 अकाउंट्स बनाए होते हैं और मे बी वो अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं और सिर्फ आपका सोशल मीडिया ही स्टॉक आई एम सॉरी स्टॉक नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जिनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हों, जिनसे आपके बारे में पूछते हों कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑन एंड ऑफ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है या कम्युनिकेशन चल रही है, तो भी आपके पर्सन आपके बारे में लोगों से पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आपकी हर मूव पर, हर चीज़ पर उनकी नज़र होती है और इस वक्त भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी और से शादी करने वाले हैं, आपके घर वालों ने आपके लिए किसी और को देखा है, आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, मे बी आप उनके बिना खुश हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं कि आप उनके बिना बहुत खुश हैं। आप एक एम्बिशियस इंसान हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे पोजेसिव नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको पोजेस करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। मुझे आई डोंट नो, कुछ डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन की ऐसी नेचर है कि शायद वो ये चाहते हैं कि आप काम ना करें, आपको और लोग ना देखें, आप किसी और से बात ना करें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। और आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपसे कमिटेड नहीं है तो वो आप पर पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग वैसे मैसेजेस को लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। ये ख़ुद जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये आपको किसी से बात करता हुआ भी नहीं देख सकते हैं। कुछ इस किस्म की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। विद द डेविल मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि वो ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में और वो आपको पोजेस करना चाहते हैं। और ये इतने ज़्यादा पोजेसिव हैं कि ये एक अनहेल्दी, थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप। आई एम सो सॉरी ग्रुप नंबर 2। और ये कोई आई डोंट नो, कभी कभार मुझे लगता है कि वो ऐसे हो जाते हैं कि ये अनहेल्दी है। आई मीन आपको कभी शायद बहुत गुस्सा आता होगा उनकी इस तरह की बातों पर या हरकतों पर, और फिर थोड़ी देर बाद जब मामला कूल डाउन हो जाता होगा तो आपको
शायद उन पे प्यार भी आता होगा कि वो पॉजेसिव हैं आपको लेकर, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर जब आप दूसरा रुख देखते हैं कहानी का और आप ये सोचते हैं कि कोई इंसान प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए, तो फिर आपको गुस्सा भी आता होगा दोबारा से। कुछ इस तरह की मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान को डिपेंडेंट है इस वक्त, और ये इंसान आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स आ रही हैं, लेकिन रिगार्डलेस उनकी एज जो भी है, ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो इस जोन में ही नहीं है कि वो सेटल डाउन हों। लेकिन येस, सेटल डाउन वो होना चाहते हैं, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हमें कमिटमेंट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बता रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो, आपके पर्सन थोड़े से रिजिड लग रहे हैं मुझे ख़यालात में, थोड़े से पुराने दिमाग के हैं और थोड़े से सख्त लग रहे हैं। चाहे इनकी एज जो भी है, इनके ख़यालात बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और आपसे ये इंटायरली डिफरेंट हैं। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हैं, आप लोगों को जज नहीं करते हैं, आप लोगों को स्पेस देते हैं, फ्री हैंड देते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी लग रहे हैं मुझे। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं तो भी आपका जहन थोड़ा सा ओपन है, मुझे ऐसा लगता है, होराइज़न ज़रा बड़ा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है अपने पर्सन से, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपके पर्सन का भी एक्सपोजर ज़्यादा है भी, तो भी उनके ख़यालात थोड़े से पुराने हैं, थोड़े से रिजिड हैं वो, और वो इसीलिए शायद आपसे इस तरह से बिहेव करते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों का आगे चलना लाइफ में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। मे बी आपके पर्सन भी इस वक्त ये सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग की एनर्जी भी है और सोचने की एनर्जी भी है मेरे लिहाज से। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन सोच भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हालांकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पोजेसिव हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पर्सन का प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो थोड़े से शायद एग्रेसिव हैं, अपनी मर्ज़ी आप पर डालते हैं, इम्पोज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी आप पर। उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्रेसिव वे में सामने आते हैं, जबकि उन्हें एक पोलाइट और लविंग वे में आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर उनके पैटर्न का प्रॉब्लम है, उनके सोचने का प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप लोगों के दरमियान में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि वो डिपेंडेंट हैं इस वक्त, वो अभी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपको सपोर्ट करने में। जब वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे तो चीज़ें ज़रा डिफरेंट होंगी। और अभी वो डिपेंडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका ख़ुद का कोई बिज़नेस या काम मुझे लगता है कि नहीं है। ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज था। मे बी इनमें से कुछ लोग जॉब करते हों, लेकिन वो जॉब उतनी फुलफिलिंग नहीं है जितना आपके पर्सन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ हो फाइनेंशियली। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। वी हैव द वर्ल्ड। यस, अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं आपके पर्सन, और वो साइकिल कब तक कंप्लीट होता है ऑब्वियसली इस बारे में तो कुछ भी अभी मैं नहीं कह सकती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कुछ कंप्लीट करने की, कुछ है अनफिनिश्ड, और मुझे लगता है कि चेंज की भी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये साइकिल कंप्लीट होगा तो चेंज भी आएगा, और आपके पर्सन को भी चेंज की ज़रूरत है। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आप में से कुछ लोग इंटरनेट के ज़रिए मिले, मे बी। Then we have appreciation. Be bold and make the first move. तो आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। Then we have choose love. You always have choice. Make yours with love. और आपके पर्सन इस वक्त वेटिंग की एनर्जी में है, सोच रहे हैं, मे बी आप भी वेट कर रहे हैं उनसे कमिटमेंट का, लेकिन ये ज़्यादा मैसेज मुझे आपके पर्सन के लिए भी लग रहा है कि चूज़ लव, क्योंकि दे आर चूजिंग एग्रेशन
इंस्टेड ऑफ लव एंड पैशन। तो आपके पर्सन को लविंग वे में आपकी तरफ आने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आपके पर्सन के एटीट्यूड का है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर यहाँ पर फाइनेंसिस का कोई मसला नहीं है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कोई फ़ैसला ले सकें, लेकिन स्टिल वो आप पर अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ भी करना चाहते हैं। वो आपको अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, और ये उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है समटाइम्स। उनकी पूरी नज़र होती है आपके ऊपर, मे बी आपका फ़ोन भी चेक करते हों ये जब आपसे मिलते हों। तो बी वेयर। मुझे जिस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपने सोचना है क्लियरली, ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है कि आपने ऐसे इंसान के साथ चलना है या नहीं, क्योंकि आप इनकी निस्बत बहुत डिफरेंट हैं। आपका जहन खुला है और आपके साथ चलने वाले इंसान का जहन आपसे मैच करना चाहिए। पूरा भी अगर ना भी मैच करे तो इट्स ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें इंसान थोड़े वक्त के लिए तो इन्जॉय करता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें उसके गले का फंदा बन जाती हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपके लिए पोजेसिव है, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये चीज़ इरिटेट करने लग जाएगी कि ये क्या ऑब्सेशन है, आपको सफोकेशन फील होने लग जाएगी। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थी ग्रुप नंबर 2। आपके पर्सन ये सारी चीज़ें इस वक्त सोच रहे हैं कि आप दोनों कितने डिफरेंट हैं, एंड स्टिल दे वांट टू पोजेस यू। आपके साथ प्यार है उन्हें, लेकिन आपके दरमियान डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड आए, चूज़ लव, बल्कि 3, एप्रिसिएशन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा, और अगर कांटेक्ट चल रहा है या ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है इस वक्त इंटेंसली कि उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है। उन्हें फ़ील हो रहा है कि आपके लिए जो उन्होंने बिहेवियर अपनाया, जो बिहेव किया आपके साथ उन्होंने, वो गलत था, और उन्हें थोड़ा सा अपने जहन को खोलने की ज़रूरत है। उनको अपने थोड़े से नज़रियात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, जो रिजिड पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ये बात वो बिल्कुल रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, रॉयल ब्लू, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और अगर वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं आपके लिए तो वो क्या है। फर्स्ट वी हैव जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वींस हैं, 2 किंग्स हैं। वाओ, ये बहुत खूबसूरत इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे। सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है, ये सेम जेंडर भी हो सकता है किसी का। एक तो होता है लव ट्रायंगल, ये लव स्क्वायर लग रहा है मुझे। एनीवेज, सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ऑलमोस्ट सारे, बल्कि सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। आपके पर्सन ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही हैं।
ये इंसान जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, आपको सच्चाई बताने में, इस प्यार को रियलाइज़ करने में शायद उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका ये बात रियलाइज़ करने में। बहुत ज़्यादा आप पेशेंट रहे, अनकंडीशनल आपने इनसे प्यार किया और यू स्टिल लव देम एंड दे स्टिल लव यू, जो भी आपकी सिचुएशन है, रिगार्डलेस। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ये भी लगता है कि शायद आपकी शादी इनसे ऑलरेडी हो चुकी है। शादी के बाद आप लोगों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स आए। शादी के बाद शायद आपको फ़ील हुआ कि आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपकी शायद अरेंज्ड मैरिज हुई इनके साथ और इनका इंटरेस्ट कुछ बाहर और लोगों में डेवलप होना शुरू हो गया और वहाँ पर इनका अफेयर हो गया। लेकिन मुझे आई डोंट नो, बहुत कंफ्यूजिंग रीडिंग लग रही है मुझे ये, साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं। वो आपको भी नहीं खोना चाहते और वो उस दूसरे इंसान को भी नहीं खोना चाहते। एंड ये भी हो सकता है कि एक इंसान आप हैं, दूसरा उनकी मदर हो सकती हैं या उनके फादर हो सकते हैं। मे बी उनके फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाए या आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर पाए। बहुत सी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और आपके इस कनेक्शन में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। मे बी आपके पर्सन के घर वालों ने उनके लिए कोई और देखा हुआ है, आपके घर वालों ने आपके लिए भी कोई और देखा हुआ है। आप दोनों उस स्टेज पर हैं कि जहाँ पर आपने सेटल डाउन होना है। आप दोनों के लिए और ऑप्शंस भी खुले हैं और आप दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, पैशनेट हैं एक दूसरे के बारे में। एंड फाइनली आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब उन्होंने आपको चूज़ करना है, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी है, इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना। मे बी अगर वो किसी और की तरफ झुक गए, यानी किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, या उनके घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर उनकी शादी अगर हुई भी है कहीं और, तो वहाँ से डिवोर्स हो जाएगी। लीगल मैटर भी हो सकता है यहाँ पर किसी का। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए, आपको छोड़कर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन फाइनली ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके लिए स्ट्रगल करनी है, उन्हें आपके लिए फ़ाइट करनी है, आपकी तरफ आना है, उन्होंने आपको नर्चर करना है उन्होंने, क्योंकि आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान उन्हें कोई नहीं मिल सकता है। और ये सारी एनर्जी मुझे आपकी भी फील हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं और चाहे आप मेल भी हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, जितनी स्पेस आपने उन्हें दी, एक दोस्त की तरह आपने हमेशा उनकी सारी बातें सुनी, जो कुछ भी वो बाहर करते थे वो भी उन्होंने आपसे डिस्कस किया, जो कुछ भी उनके पास्ट में था वो भी उन्होंने आपसे डिस्कस किया। और शायद इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता है जो हर बात सुन ले। और मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, ये इंसान आप पर गिव अप नहीं करेंगे। इन्होंने पास्ट में आपको जितनी भी तकलीफ़ दी, शादी के बाद दी या अगर शादी नहीं हुई है, ईदर वे ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ये सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं। मुझे क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, जो भी है, जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान फाइनली इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, विद द जजमेंट मेजर रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे बेहतर इन्हें और कोई नहीं मिल सकता, इनका मैच सिर्फ आप हैं, पीरियड। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर पहले इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि
ये आपको रिस्पेक्ट भी देने के लिए तैयार हैं, ये आपसे अपने प्यार का इजहार भी करने के लिए तैयार हैं, ये आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपको फैंटसाइज कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो पिक्चर कैसी होगी जब आप दोनों एक साथ होंगे, वो पिक्चर कैसी होगी जब आपकी शादी होगी, ये सब कुछ सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं इस वक्त। एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और शायद आपके स्पिरिचुअल वर्क, आपकी मेडिटेशन, आपके एफर्मेशंस की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं। आज आपकी वजह से ये एक बेहतर इंसान है। मे बी आपने आज तक इन्हें बहुत गाइड किया, खुले दिल के साथ आप इनके साथ चले और जो वक्त गुज़रता गया इन्होंने और लोगों के साथ भी आपका कंपैरिजन किया और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है आज कि आप जैसा कोई भी नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, और ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं। ये कोई गिफ्ट देंगे आपको, मटेरियल लाइफ में कोई गिफ्ट देंगे। और हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है, कुछ ऑफ़र करेंगे ये आपको मटेरियल लाइफ में जो कि टेंजिबल होगा। फ्लावर्स देंगे, परफ्यूम देंगे, कुछ देंगे ये आपको। देन वी हैव थर्ड चाक्रा जो कि सोलर प्लेक्सस चाक्रा है, जो कि हमें सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ के बारे में बताता है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ऑलरेडी, थोड़ा से शायद पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही तरीके से अपनी सेल्फ इस्टीम पर ये काम करेंगे, सेल्फ वर्थ पर काम करेंगे। Then we have adjustments are required. Exactly. आपके पर्सन तैयार हैं उन एडजस्टमेंट्स के लिए। And then I love you. These are powerful words. Of course. वो आपसे प्यार करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और ये उनकी तरफ से वर्ड्स आ गए आपके लिए। I love you. कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ। अगर कन्फेशन नहीं आया, कन्फेशन अगर आ भी गया तो रिन्यू होने वाला है आपका लव, एनर्जी रिन्यू होने वाली है। आपके पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ट्रूली जो आप हैं, आपने जितना उन्हें अंडरस्टैंड किया, आपका बहुत बड़ा दिल है, आप जैसा कोई नहीं है, वो आपको ये बताने वाले हैं। और किसी भी लम्हे ये आपको कॉल करेंगे। बहुत प्यारी रीडिंग है ये इंसान आपको बताएंगे कि इन्होंने दुनिया घूम ली, इन्होंने बहुत लोग देखे हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। आप डिफरेंट हैं सबसे, आप प्योर हैं, आप इनोसेंट हैं, आप जेन्युइन हैं, आप ट्रू फ्रेंड हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और आपने हमेशा हर मोड़ पर जिस तरह इनको माफ़ किया है, इनकी गलतियों को माफ़ किया है और हमेशा इनके लिए दरवाज़े खुले रखे हैं आपने, अनकंडीशनली इनको प्यार दिया है, कुछ नहीं मांगा इनसे। और आपका ये कॉन्फिडेंस मेरे व्यूअर का, आपका ये अनकंडीशनल प्यार, आपका जो भी आप इस वक्त स्पिरिचुअली कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, अगर पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आपकी दुआएं रंग ला रही हैं, आपकी दुआओं को सुना जा रहा है। और ये इंसान बेहतर होंगे, बेहतर बनेंगे, और सबसे पहले तो ये अपने लिए बेहतर बनेंगे। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें कौन संभाल सकता है, इन्हें अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, संभाल सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं, और किसी में इतना पेशेंस नहीं है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।